जय हिंद आप सभी को मेरा। और आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। न्यूज क्या है? इंडिया ने लॉकडाउन पीरियड में, कोरोना वायरस के पीरियड में, COVID-19 के पीरियड में जब चल रहा है पूरे देश में, उसमें एक ब्रिज बना दिया है। और ब्रिज बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से। वो ब्रिज क्यों बनाना पड़ गया हमें? हमने अभी रिसेंटली सुना था कहीं ना कहीं इंडियन ओशन में हमने एक देखी चाइना की मूवमेंट। तो इसका मतलब है चाइना उस बात का ध्यान नहीं दे रहा कि दुनिया को क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो हमला करने के लिए कोई भी तरीका अपनाएगा और जो जो सिचुएशन बनेगी वो बनाएगा। तो यहाँ पर इंडिया भी बैकफुट पे नहीं आ सकता। इंडिया को भी ऐसे कुछ डिसीजन लेने थे कि वो उसको सक्सेसफुली टैकल कर सके, चाइना को बैक ऑफ कर सके, चाइना को हटा सके। और इसीलिए इंडिया ने एक ब्रिज बनाया है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि सिर्फ 30 डेज के पीरियड में बना है। अभी आगे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शुभम वाशने। बाय प्रोफेशन आई एम अ यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। यहाँ से हम आगे बढ़े तो रोज शाम 5, 6 और 7 बजे डेली मैं आपके एसएसबी के लेक्चर और जीडी टॉपिक लेकर आता हूँ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसके साथ अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये उसका प्राइसिंग प्लान है। बट अब तक आप मेरी वीडियो देख के समझ गए होंगे कि रोमन साइंस आपके साथ मेरा उठना बैठना है। रोमन साइंस साहब ने कहा है कि अनअकैडमी शुरू तेरी बहुत चलती है, तो आप मेरा नाम एज अ कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब सीन क्या आता है? ये जो ब्रिज है जो अभी इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में बना दिया है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मैं आपको लेकर वापस जाना चाहूंगा कारगिल के टाइम में। 1999 कारगिल की लड़ाई। आर्टिलरी गन हमारे लिए एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट थी। हमने बफो फोर्स का इस्तेमाल किया था, जहां पर बफो फोर्स ने हमें एक एज दी थी कारगिल की लड़ाई में। क्योंकि कारगिल की लड़ाई में दुश्मन ऊंचाई पे बैठा हुआ था, और जब दुश्मन ऊंचाई पे बैठा होता है तो वहां से अगर वो पत्थर भी फेंकेगा तो गोली की स्पीड पे आके लगता है। और वहां पर हमारे सिपाहियों को दिक्कत हुई थी, जिसकी वजह से अगर 10 सिपाही ऊपर जा रहे हैं तो एक ही सिपाही ऊपर पहुंच पाता था। तो कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हो रही थी। हमारे बहुत सारे जो वीर सिपाही थे वो मार्टेड हो गए। जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनको परमवीर चक्र मिला। कैप्टन मनोज कुमार पांडे, उनको भी परमवीर चक्र मिला। अब ऐसे बहुत सारे हुए थे। और ऐसी दिक्कतें ऑन ना आए, ऐसी वॉरफेयर अगर आ भी जाए हमारे सामने तो हमें दिक्कत ना हो, इसलिए हमने ये ब्रिज बनाया है। क्या इससे पहले कोई और ब्रिज नहीं था इस एरिया में, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में, जहां पर हमें एक टैक्टिकल एडवांटेज मिल सके, गेम चेंजर एडवांटेज मिल सके? था। वो क्लास 24 का था। अब ये क्लास 24 का ब्रिज ना कुछ काम का था नहीं। वो 40 टन का वेट उठा नहीं सकता था, और यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब ये पूरी 40 टन की कहानी क्या है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। पर पहले मैं आपको बात बता दूं कि ये टॉपिक पूछा कैसे जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात, ये डिफेंस का टॉपिक है, तो डिफेंस का टॉपिक आपकी एसएसबी में तो आएगा ही आएगा, सीडीएस में भी आएगा, एफकेट में भी आएगा, आईनेट में भी आएगा। जो भी डिफेंस का एग्जाम दे रहे हैं आप, उसमें आएगा ही आएगा, इंक्लूडिंग एनडीए जो सिर्फ 12th के बाद होता है। अब यहां से हम जरा आगे बढ़े तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ जाएगा कि इंडिया ने एक टैक्टिकल डिसीजन अभी लिया है, या एक डिफेंस का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, वो क्या है? कुछ बता सकते हो आप उस बारे में? या इंडिया की अभी तक बिगेस्ट अचीवमेंट क्या रही है लॉकडाउन पीरियड में? तो आप लॉकडाउन पीरियड की एडवांटेज, मतलब अचीवमेंट है, वो बताएंगे कि हमने इतना इतना रिकवर किया है, इतने केसेस थे, ये थे, तबलीगी जमात के लोग थे, उनसे हमने उन्हें ट्रैक किया, ये तो आप बताएंगे। इसके साथ आप ये भी बताएंगे कि इंडियन डिफेंस ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक ब्रिज तैयार किया है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए, और वो ब्रिज का नाम है हंगपन दादा ब्रिज। अब शुरुआत करते हैं हम इसी नाम पे, हंगपन दादा। हंगपन दादा एक सोल्जर रहे इंडियन आर्मी में, जो रिसेंटली शहीद हुए हैं, मार्टिर्ड हुए हैं वाइल इन्वेजन ऑफ टेररिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। और उनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था उनकी ब्रेवरी के लिए। अब ये ब्रिज हमने बनाया है। इस ब्रिज में जो खास बात ये है कि 40 टन तक का वेट उठा सकता है। 40 टन तक का वेट का मतलब ये है कि आर्टिलरी गन्स जो हैं वो इस ब्रिज से पास हो सकती हैं। अब जब आर्टिलरी गन इस ब्रिज से पास हो सकती है, इसका मतलब ये है कि हमें बाय एयर आर्टिलरी गन को डिप्लॉय नहीं करना पड़ेगा। जबकि कारगिल के टाइम में ऐसा हो रहा था कि हमें आर्टिलरी गन बाय एयर ट्रांसफर करनी पड़ी थी बाय यूजिंग हेलीकॉप्टर्स और चॉपर्स। अब ये बात हमारे लिए एक एडवांटेज है। बट यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है, कहानी यहाँ से और बढ़ जाती है। ये जो ब्रिज जो बनाया गया है सिर्फ 30 डेज में बनाया गया, और 30 डेज के टाइम पीरियड में इस बात का भी ध्यान रखा गया कि COVID-19 से जो बीमारियां फैल रही हैं, COVID-19 जो बीमारी फैल रही है, वो उन लोगों को ना हो जाए, ना ही आर्मी पर्सनल को हो जाए। तो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रखी गई। उसके साथ ये भी ध्यान रखा कि क्लीननेस एंड सैनिटेशन प्रॉपर रहे, और उसको मेंटेन रखते हुए पूरा ब्रिज बना दिया गया। अब यहां से हम समझेंगे ये ब्रिज एग्जैक्टली बना कहाँ है। आपको अभी मैप आपको दिख रहा होगा।
आपकी स्क्रीन पे भी राइट नाउ। तो मैप में दिख रहा होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये है शुभांश्री जगह पर, और शुभांश्री जगह से एक नदी बहती है, उसका नाम है शुभांश्री रिवर, वहां पर है ये। अब ये जो ब्रिज है ये अपने आप में पहला ब्रिज नहीं था। पहला जो ब्रिज बनाया था वो था क्लास 24 का। उस क्लास 24 के ब्रिज की खास बात ये थी कि वो आर्टिलरी गन जैसी भारी इक्विपमेंट को नहीं पास कर सकता था, जिसकी वजह से ये ब्रिज सिर्फ इन्फेंट्री के पास करने या जीप के पास करने तक का ही अलाउ करता था। ठीक है, ये थी सारी बात। अब जबकि आर्टिलरी गन को ये ब्रिज, नया हंगपन दादा ब्रिज, ये पास कर सकता है, तो इसका मतलब ये है जो हमारी मेन आर्टिलरी गन्स हैं, जैसे शारांग M777 जो हमने यूएस से ली है, उसके बाद K9 वज्र जो हमने साउथ कोरिया से ली है, ये सब पास हो सकते हैं। अभी आपको दोनों देखी होंगी, शारांग M777 भी आपकी स्क्रीन पे देखी होंगी, पर K9 वज्र थोड़ी आर्टिलरी गन आपको अलग देखी होगी आपकी स्क्रीन पे। रीजन K9 वज्र के लिए ये ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर K9 वज्र को हम चॉपर से पास नहीं करा, मतलब चॉपर से ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, पर K9 वज्र की खास बात यह है कि एक बार ये हिली एरिया पे पहुंच जाए तो ये एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र बन जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको कहीं भी लेकर जाना बड़ा आसान है। जरा इसके व्हील देखिए, ये नॉर्मल व्हील, रबड़ के व्हील नहीं है, ये वो व्हील हैं जो कि एक टैंक में यूज होते हैं। ये वो चैन वाली ड्राइव है जिससे आगे बढ़ा जाता है, और ये किसी भी टेरेन पे आराम से चल सकते हैं कोई दिक्कत के बिना। तो कहीं ना कहीं K9 वज्र एक हमें एज दे देता है चाइना बॉर्डर पे, और ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब पूरी जो ये बात करी है मैंने कि हंगपन दादा का एक ब्रिज बनाया है क्लास 40 का, जो 40 टन तक का वेट उठा सकता है, ये सब किस प्रोजेक्ट के अंदर बना है? इस प्रोजेक्ट का नाम है अरुनांग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बात आपको याद रखनी है। अब आप याद रखना कि आपसे सवाल यही पूछा जाएगा कि COVD 19 में हमारे बिगेस्ट अचीवमेंट क्या रहे हैं। तो COVD 19 में आपको रिकवरी तो बतानी ही बतानी है, इसके साथ आपको ये भी बताना है कि आपने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक डिफेंस का अचीवमेंट भी लिया है, जो कि एक ब्रिज आपने बनाया। तो मेक श्योर इन दोनों बातों को आप जरूर बताएं अपने पर्सनल इंटरव्यू में जब आपसे पूछा जाए। मैं लेता हूं आपसे विदा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कंसेप्ट की क्लैरिटी आई है तो खाने पे बुलाइए, और मेरी वीडियो देखकर आपको रिकमेंडेशन मिलती है तो मिठाई खिलाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक लूं तो हैशटैग वाशिंग कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरे कोई पर्सनल मैसेज हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है, एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके साथ अगर आप कोई और जीडी टॉपिक या लेक्चर टॉपिक या पर्सनल इंटरव्यू का टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो मेरा नाम आप टाइप करिए यूट्यूब सर्च इंजन में और टाइप करिए सिर्फ जीडी टॉपिक, मैं आपको मिल जाऊंगा, या आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।